देखो भैया, आज का जो टॉपिक है वो है आपका टेंस। टेंस। अब जो ये जो टेंस जो पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको, ये पढ़ाने जा रहे हैं भाई, ये क्लास 6 हो, आपकी 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या आपका 3rd स्टैंडर्ड हो, 4th हो, 5th हो, जो भी क्लास होगी आपकी सभी में सेम होता है टेंस। तो टेंस के जो है भाई 3 टाइप्स होते हैं भाई। टेंस आपका 3 जगह डिवाइडेड है। कौन कौन सा? सबसे पहला है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। सेकेंडरी है भाई आपका पास्ट। और थर्ड आपका हो गया फ्यूचर। फ्यूचर। अब इन तीनों के अलग अलग पार्ट स्टार्ट होते हैं। यहां पर जो टेंस है, टेंस होते हैं 3 टाइप के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इन तीनों में जो हम स्टार्ट करते हैं वो करते हैं आपके प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट के फिर आपके होते हैं 4 पार्ट। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं भाई इसके? सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर उसके बाद आता है भाई आपका परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। फिर उसके बाद आता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही सेम सीरीज आपकी पास्ट में चलती हुई चली जाएगी और यही सेम चली जाएगी आपके फ्यूचर में। ठीक है भाई। अब देखिए, अब आप अपने पास्ट की तरफ थोड़ा सा इन्हें दूर दूर कर लेते हैं, थोड़े पास हैं तो ये आपका कर देते हैं भाई दोस्तों। इस तरफ पास्ट हो गया आपका, और यहां जाकर के हो जाएगा आपका फ्यूचर। अब जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं वो पास्ट में भी इसी 3 प्रकार से, 4 प्रकार से। पहला इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट, और फोर्थ आ जाएगा आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम यही चीजें आपकी फ्यूचर के साथ आ जाएंगी। फिर से फ्यूचर में स्टार्ट होती हैं आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो भाई, ये चारों स्टार्ट हो गए हमारे। 3 टेंस हैं और तीनों के 4 टाइप हैं। अब इनमें यहाँ आकर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में 2 कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं कि हिंदी मीडियम वाले तो इनकी पहचान करें कैसे और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे करें। तो अब इसमें आपको कोशिश करते हैं हम दोनों तरीका से बताने की। तो हमारा जो सबसे पहला जो टेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है भाई हमारी डू और डज। क्या होती है भाई? डू और डज। देखो यहाँ पर यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि स्क्रीनशॉट भी नहीं तो वीडियो को एक बार पॉज करके और यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है यहाँ से। डू और डज, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है भाई। फिर इसके बाद जब हमारा कॉन्टिन्यूस स्टार्ट होता है तो इसकी आ जाएंगी आपकी, एक तो इज आ जाएगी, एक एम आ जाएगी और तीसरी आर आ जाएगी। अब इन तीनों का कहां कहां यूज करना है, किस किस के साथ यूज करना है वो आपको बताएंगे आगे। परफेक्ट में आपकी 2 आ जाती है, एक हैज और दूसरी हैव। यही फिर आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ में आपकी हैज बीन और हैव बीन, ये दोनों आपकी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब हम इसी के साथ साथ रुक करते हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। भाई पास्ट इंडेफिनिट की आपकी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि आपकी डिड होती है। फिर इसी के साथ भाई आपका जो कॉन्टिन्यूअस है, इस कॉन्टिन्यूअस में फिर से आपका वाज और वर, ये 2। परफेक्ट में आपकी फिर सिंगल हेड रह जाएगी, इसमें हैड बीन,
यहाँ तक भाई आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ साथ फिर आ जाते हैं हम फ्यूचर की तरफ। तो फ्यूचर में यहाँ पर इंडेफिनिट में आ जाएंगे आपके तो विल और दूसरा सेल। कॉन्टिन्यूअस में विल बी और आपका सेल बी। यही परफेक्ट में आपका विल हैव और आपका सेल हैव। और यही आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भाई विल हैव बीन और आपका सेल हैव बीन। यहां तक भी समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से बताया जाता है आपको टेंस तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर प्रेजेंट के आपके 4 टाइप हैं, वही आपके पास्ट के 4 टाइप हैं, वही आपके फ्यूचर के 4 टाइप हैं। प्रेजेंट में आपका जो इंडेफिनिट है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये यहाँ पे लिख लो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। अब जो इनकी जो पहचान होगी हमारी आगे से वो होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब से और मेन वर्ब से। तो ये जो है आपकी डू और डज, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हो जाएंगी इज, एम, आर। फिर आपके प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगी बच्चों हैज और हैव। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी आपकी हैज बीन और हैव बीन। ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। यही हेल्पिंग वर्ब आपके पास्ट में जाकर के इंडेफिनिट के साथ में डिड हो जाती है, और यही कॉन्टिन्यूअस में जाकर के वाज और वर हो जाएगी, और यही पास्ट परफेक्ट में जाकर के हेड हो जाएगी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही जाकर के हेड बीन हो जाएगी। अब इसी के साथ फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका विल और सेल रहेगा, कॉन्टिन्यूअस में विल बी और सेल बी रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और सेल हैव होगा, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और आपका सेल हैव बीन होगा। अब भाई इससे आगे का जो भी हमारी आगे की जो नेक्स्ट क्लास है वो हम आपको 1 बाय 1 देते हुए जाएंगे, और अब आपको समझाएंगे हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो यहां से हमारा पूरा का पूरा हम बोर्ड एक बार के लिए साफ कर देते हैं और फिर आप देखना, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, अब आपका यहां से मेन जो वो है स्टार्ट होता है, यहां से मेन रूलिंग आपकी टेंस की। अब देखिए हमारे पास 2 चीजें होती हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरी होती है वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब का जो यहाँ पर दोनों हैं, इन दोनों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए भाई। एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट और दूसरी हो गई आपकी वर्ब। ये 2 चीजें हैं भाई, बड़े ध्यान से देखने की चीजें हैं दोनों की दोनों। सब्जेक्ट जो होगा वो आपका कोई भी नाउन जो है वो आपका सब्जेक्ट हो सकता है। जस्ट सपोज आप बॉय या आपकी गर्ल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये हमने 3 एग्जांपल ले लिए आपके सब्जेक्ट के। या चौथा लेना चाहो तो आप प्लेयर भी ले सकते हो। फिर इसी के साथ यदि हम वर्ब की बात करें तो आपका गो ले सकते हैं, प्ले ले सकते हैं, और एक और ले लो भाई, कोई सी भी, कौन सी लेते हैं? वॉक ले लेते हैं, वॉक। अब देखो भाई यहां पर ये है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं ये हमारे सारे के सारे बगैर एस के हैं। बगैर एस का मतलब है बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको हम बोलेंगे सिंगुलर। और ये जितनी भी वर्ब हैं, अब देखो वर्ब की जो मेन अवस्था होती है, मेन फॉर्म जो होती है वो होती है इसकी प्लूरल। वर्ब की ध्यानपूर्वक समझना भाई, ये जितनी भी वर्ब हैं सारी की सारी कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। अब देखो एस या ई एस का खेल जो होता है वो इतना जबरदस्त होता है भाई। एस या ई एस, यदि हम अपने किसी भी सब्जेक्ट को, यदि हम अपने किसी भी नाउन को या सब्जेक्ट को, यहां पर सब्जेक्ट के साथ में हम नाउन भी लिख सकते हैं भाई, नाउन, और ये हो गया वर्ब। यदि हम अपने किसी भी नाउन को एस या ई एस दे देते हैं, देखो एक बार दे करके देखते हैं भाई, बॉय, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे। और ये सारे के सारे एस या ई एस पा करके कैसे हो गए भाई? हमारे प्लूरल हो गए। जबकि हम यदि आपकी वर्ब को
एस या ई एस दे देते हैं, इसको भी एस दे दिया, इसको एस दे दिया, इसको एस दे दिया। जबकि वर्ब को एस या ई एस देने के साथ में हमारी जो वर्ब है वो वर्ब हो गई सिंगुलर फॉर्म। कौन सी में भाई? सिंगुलर फॉर्म। जबकि इसकी जो मेन अवस्था है जिस रूप में ये होती है वो होती है प्लूरल, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो भाई, ये जो टॉपिक जो आपको बताया गया है कि आप कहाँ नाउन को एस या ई एस दे करके सिंगुलर से प्लूरल करोगे और वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर करोगे, इसी से मिलता हुआ आपका एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आनी चाहिए, वो सारा का सारा आपको रूल वाइज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया जाएगा। अब बात कर रहे थे हम आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट की रोको एक, देखो भाई अब तक जो बताया था आपको नाउन का और आपकी वर्ब का एग्रीमेंट बताया था। अब इसी में आकर के स्टार्ट होते हैं आपके कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचान करोगे इसकी। तो भाई ये जो आपको डू और डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और आपकी हैज बीन और हैव बीन, ये जितनी भी वर्ब बताई हैं आपकी, ये सारी की सारी वर्ब जो होती हैं आपकी, ये होती हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब। कौन सी? हेल्पिंग वर्ब। अब इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक और वर्ब आएगी आपकी जो कि आपकी कहलाएगी मेन वर्ब, जिसमें आपके एक्शन का पता चलता है। किसी भी सेंटेंस में जो आपका एक्शन होता है उसका पता चलता है। बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपका सेंटेंस होगा उसका थोड़ा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार से होगा। भाई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ में आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, भाई यहां पर लिख देते हैं हम अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है भाई, पॉजिटिव। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, और यदि सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में एस या ई एस जो होगा हमारे ऑप्शनल हो जाएगा, और इसी के साथ आ जाएगा हमारा भाई क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब भी कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसी में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसके अनुसार देखते हैं, हमने एग्जांपल दिया राम। राम हमारा सिंगुलर है, इसी के साथ आ जाएगा राम गोज। राम सॉरी गोज को हटा देते हैं भाई, राम प्लेस राम प्लेस हॉकी। राम हॉकी खेलता है। अब देखो राम जो है ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दिया। हमने वर्ब में एस या ई एस लगाकर फर्स्ट फॉर्म की वर्ब को हमने क्या किया है? सिंगुलर किया है, ठीक है भाई। अब देखिए दूसरा, यदि यही हमारा नेगेटिव होता तो नेगेटिव में हम किस प्रकार से पहचान करते हैं? नेगेटिव में स्टार्ट होता है भाई राम के साथ में डू या डज। और जब राम हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आएगा भाई हमारा डज। राम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी। राम डज नॉट प्ले हॉकी। अब इसका यदि हम स्ट्रक्चर बनाने लगे तो स्ट्रक्चर बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, या तो डू आएगी या डज। डू या डज के साथ में क्या आएगी भाई? हमारी नोट। नोट के साथ में फिर आपकी आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी कौन सी? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसी के साथ आ जाता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसमें इंटेरोगेटिव होते हैं भाई हमारे टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से? एक तो जिसमें कि हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है,
उसमें होगा कुछ इस प्रकार से। देखो भाई, ये जो हमारी डू या डज हैं, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाहर आ जाएंगी, या तो डू आएगा या डज आएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। एक तो हो गया ये फॉर्मूला हमारा इंटेरोगेटिव का। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है? जिसमें हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है। WH प्लस सब्जेक्ट के अनुसार या तो डू या आपका डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में आपका क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल। अब भाई इसी को ध्यान रखते हुए एक बार हम वीडियो को थोड़ा रोकते हैं, एक बार ये देखो और फिर नया एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा इसमें से दो तरीका से बनता है भाई। यहाँ पर अब हमने राम जो है वो कई बार ले लिया, राम की जगह हम यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं भाई बॉयज, क्या ले लेते हैं? प्लेयर्स ले लेते हैं। देखो प्लेयर्स को जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके अनुसार डू या डज में से हमारा प्लूरल आएगा, और प्लूरल जो आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमारा क्या आएगा भाई? डू। तो डू आ गया, डू के साथ में डू प्लेयर्स, डू प्लेयर्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हॉकी और बाद में क्वेश्चन। देखो भाई बिल्कुल सिंपल है। डू प्लेयर्स प्ले हॉकी, क्या खिलाड़ी हॉकी खेलते हैं? अब इसी को हमको यदि WH करना चाहते हैं, हम इसको WH कि खिलाड़ी कब हॉकी खेलते हैं, तो कब के लिए WH में आपका क्या हो गया भाई? व्हेन। व्हेन खिलाड़ियों के साथ यूज किया जा रहा है तो खिलाड़ी बहुत ज्यादा है, तो उनके अनुसार क्या आएगा? डू। व्हेन डू प्लेयर प्लेयर्स प्ले हॉकी और यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन मार्क। भाई देखो आज की सीरीज में केवल आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 सेंटेंस बताए गए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव के 2। ये इस टाइप से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 सारे के सारे आपके जितने भी टेंस के टाइप हैं वो सारे के सारे आपको 1 बाय 1 डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।